जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 4.4 और सवाल नंबर 5 को। तो सवाल नंबर 5 लास्ट सवाल है, इसके बाद प्रश्नावली 4.4 समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्नावली 4.4 का जितना भी सवाल है हम सभी को सॉल्व कर दिए हैं इससे पहले की क्लास में, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो आइए अब सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। और हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि माना कि लंबाई हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, मान लेते हैं x। उसके बाद चौड़ाई भी कह रहा है तो चौड़ाई भी हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे कि माना कि चौड़ाई, क्या लिखेंगे, माना कि चौड़ाई कितना मान लेंगे, जब इसको x मान लिए इसको मान लेते हैं y। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब देखेंगे क्या परिमाप 80 मीटर, यानी कि परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और किसका परिमाप है, तो यहाँ पे देखिए पार्क है लिखल, तो क्या लिखेंगे कि पार्क का परिमाप, क्या लिखेंगे, पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे 80 मीटर। अब चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये होता है, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये होता है किसका सूत्र होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है। तो परिमाप कितना है यहाँ पे 80 मीटर, तो हम लिख दिए 80। अब चलिए यहाँ पे देखिए 2 है तो हम लिख देंगे 2। लंबाई का रहता है, लंबाई कितना है x, तो लिख देंगे x प्लस चौड़ाई कितना है y, तो लिख दिए y बराबर कितना है 80 है। अब देखिए 2 गुना में इसको इस साइड भेज देंगे, किस चीज़ में आ जाएगा, भागा में। तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर, यहीं पे काट देते हैं, कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 40 दूनी 80, तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। उसके बाद देखिए x बराबर आ जाएगा 80, ये y प्लस कैसे रहेगा, तो माइनस का 80 यहाँ पे देंगे। 80 कैसे आएगा, 2 को जब 80 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 40 ना आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 40, और जब x बराबर लिखे 40 है यहाँ पे तो 40 दे देंगे, y प्लस का था इसको इस साइड भेज दिए, किस चीज़ में आ गया, माइनस में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पार्क का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लिख दिए 400। अब चलिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब चलिए लंबाई गुना चौड़ाई लिख दिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल कितना है 400, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 400। अब क्या करें यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई कितना हमारे पास x, तो लिखेंगे x, चौड़ाई कितना है y, तो लिखेंगे y बराबर कितना है 400। अब देखिए x का रहा है और y का रहा है, तो x का मान हम यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है ना, यहाँ पे x बराबर 40 माइनस y, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, x की जगह पर 40 माइनस y, फिर यहाँ क्या बच गया y, तो लिख देंगे y बराबर कितना है 400। अब देखिए जब 40 को y से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 40y, फिर y को जब y से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, y स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फिर बराबर कितना है 400। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे 400 प्लस का है, इसको इस साइड ला लेते हैं हम, 400 प्लस है इस साइड ला लेंगे, इसमें हो जाएगा माइनस में 400, फिर बराबर में क्या बच जाएगा 0। अब देखिए y स्क्वायर है, इसको हम इस साइड लिख लेंगे, माइनस का y स्क्वायर, क्या बच गया हमारे पास, प्लस का 40y और ये माइनस का 400 बराबर 0। और यहाँ पे जब देखिए माइनस है तो माइनस हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में आ जाएगा y स्क्वायर और चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस 40y और माइनस है तो प्लस 400 बराबर 0। और जब माइनस गुना में से रहेगा भागा में, और 0 से 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0, हमें ये प्राप्त हुआ। अब चलिए यहाँ से आगे देखते हैं, क्या करा था कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्या पूछ रहा है, क्या बनाना संभव है, तो संभव है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस
4ac। और इसमें ये बताए थे कि d का मान जब 0 से ज़्यादा होगा तो उसका मान क्या होगा, संभव होगा। तो या फिर 0 भी रहेगा तो भी संभव रहेगा, लेकिन 0 से अगर कम रहेगा तो वो संभव नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए y² दिया, y² से पीछे कुछ नहीं है तो क्या दे सकते हैं हम, ए पहले लिखते हैं, ए बराबर y से पीछे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। उसके बाद देखिए b बराबर क्या दे सकते हैं, y से पहले कितना है -40 तो लिख दिए -40। फिर c बराबर कितना है 400 तो लिख दिए हम 400। अब देखिए हमें a बराबर b बराबर और c बराबर पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लिख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मिटा करके और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, d बराबर b² - 4ac दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है b², तो b² हमें b का मान कितना है -40 तो लिखेंगे -40²। फिर -4 a और c का रहा है तो a कितना है 1 और c कितना है 400 लिख दिए 400। अब देखिए -40 को 2 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर मैं यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस को 2 बार गुना करेंगे किस चीज़ में आ जाएगा, प्लस में। 40 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 यानी कि 1600 आ जाएगा। फिर -4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 4 को जब 400 से गुना करेंगे तो 1600 आ जाएगा। तो 1600 में से 1600 जाए कितना बचेगा 0। और हम क्या बताए थे कि d बराबर जब 0 निकल जाए या फिर 0 से ज़्यादा निकल जाए उसका मान संभव होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं संभव होगा। तो जब संभव होगा तब इसका ये भी हमें पता करना पड़ेगा कि लंबाई x माने तो लंबाई कहाँ निकला है, चौड़ाई निकला y माने तो चौड़ाई कहाँ निकला है, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये किस नियम से बना सकते हैं हम, या तो गुणनखंड विधि से या फिर द्विघाती सूत्र से। तो हम इससे पहले जितने भी सवाल हैं सभी को हम क्या किए हैं, गुणनखंड विधि से बनाए हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से यहाँ पे बनाते हैं। तो इससे पहले भी बताया है कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होता है। इससे पहले भी बताया और अभी भी बता देते हैं। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर या फिर y बराबर, तो हम यहाँ पे देख लेंगे पद, ये वो यहाँ पे मिटा दिए, y बराबर था ना y बराबर, तो हम क्या लिखेंगे y का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y बराबर लिख देंगे। तो फॉर्मूला होता है इसका माइनस का b और प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac बटे में क्या होता है 2a। और ये क्या चीज़ है, ये है द्विघाती सूत्र। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्विघाती सूत्र, और इसके माध्यम से हमें y का मान पता चल जाएगा। हाँ यहाँ पे चाहे x भी दे सकते हैं, अगर वो पद यहाँ पर जो हमें निकला था समीकरण निकला था तो वो अगर x के पद में रहता तो हम यहाँ पे x बराबर लिखते यहाँ पे, लेकिन y के पद में था। इससे पहले देख लीजिएगा, अभी जो बताए तुरंत हम तो मिटा दिए, तो y के पद में है तो हमने y बराबर लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस का b का रहा है, तो पहले माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अब क्या कर रहा है b, तो b बराबर यहाँ पे देख सकते हैं हम b बराबर यानी कि यहाँ पे मिटा ही दिए थे, तो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं। a बराबर निकला था, यहाँ पर भी देख सकते हैं a यहाँ पे दिया, a बराबर 1 निकला था। फिर b बराबर कितना निकला था, b यहाँ पे है तो b बराबर -40 निकला था। और c बराबर कितना निकला था, तो 4ac, c यहाँ पे है तो c बराबर 400 निकला था। इसको हम यहाँ पे फिर से लिख दिए। अब देखिए क्या बोल रहा था यहाँ पे माइनस का b, तो माइनस दे दिए, b का रहा है, b कितना है -40 तो लिख देंगे -40। फिर प्लस माइनस √अंडर क्या कर रहा है b² - 4ac बराबर कितना निकला था, तो b² - 4ac का मान कितना निकला हमें यहाँ पे देखिए 0 निकला, तो हम क्या दे देंगे यहाँ पे 0। फिर बटे में है 2a, तो 2 दे देंगे a का मान कितना है हमें यहाँ पे 1 है तो लिख देंगे 1। अब देखिए माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 40 है तो 40, फिर प्लस माइनस 0 का जब वर्गमूल करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस में भी और माइनस में भी है तो इसको हम दो साइड में लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे 40 + 0/2, और दूसरा क्या लिखेंगे 40 - 0/2। तो 40 में 0 से जोड़ेंगे तो 40/2, 40 में से 0 घटाएंगे तो 40/2, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, कितना आ गया 20। तो यहाँ पे हम देखें किस चीज़ का मान आया, ये y का मान आया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि y बराबर 20 और y बराबर 20 आया, यानी y का मान हमें कितना आया 20 आया, तो हम लिख देंगे y बराबर 20। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब y का मान हम समीकरण 1 में लिख दिया, तो समीकरण 1 भी मिटा दिए। यार समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण 1 था x बराबर 40 - y, ये था समीकरण 1, इससे पहले लिखे थे। तो 40 - y लिखे थे x बराबर 40 - y समीकरण 1। इसको क्या करेंगे y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। ये हमको नहीं मिटाना चाहिए, बस मिस से क्या हुआ मिटा गया। तो ये समीकरण 1 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, किधर लिखे यहीं पे लिख देते हैं, इस साइड लिख देते हैं। क्या लिखेंगे
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x बराबर 40 माइनस वाई, तो लिख देंगे x बराबर 40 माइनस का y, तो x बराबर लिख देंगे 40 माइनस वाई, वाई का मान हमें पता है ना यहाँ पे 20, तो लिख देंगे 20, फिर आ जाएगा x बराबर 40 में से 20 जाएगा तो 20, यानी x बराबर कितना निकला 20 और y बराबर कितना निकला यहाँ पे 20, ये दोनों हमें पता चल गया और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं कि लंबाई माने थे x तो ये आ गया 20 और चौड़ाई माने थे y तो ये आ गया 20, यानी कि लंबाई कितना निकला 20 और चौड़ाई भी कितना निकला 20, यही था यहाँ का सवाल। अब ये सवाल तो हम सॉल्व कर दिए, सवाल नंबर 5, और इसी के साथ आज क्या होता है, प्रश्नावली 4.4 समाप्त हो चुका है। तो अब इससे अगले दिन एपी आएगा, एपी को शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।